देखो देखो तुमने, मैं तुम्हारा एनालाइज करा रहा हूँ या 10वें पेपर को, ये सीरीज के छोटे मोटे क्वेश्चन गलत करे हैं तुमने, या हम 65 में क्वेश्चन लिख रहे हो कि 65 में कौन सो गलत करने वाला क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 65 कैसे गलत है जाएगा 65। गया में यहाँ लिख रही है 11, फिर यहाँ लिख रही है 22, यहाँ 44, यहाँ 66 लिख रही है। और आगे को बताना कि आगे को यहाँ जो क्या आना चाहिए। तो यहाँ में कहा, यहाँ में 11 दूने 22, 22 दूने 44। अब यहाँ अच्छा यहाँ तो मिल गई तुम, यहाँ क्या है। ओ ठीक है, यहाँ ते तुम्हारी पुत गई तुम्हारी। अब तुम्हें यहाँ ते आगे को पता होना चलिए हम क्या होएगा। तो पर तुम जब 11 दूने 22 और 22 दूने 44, 44 दूने 88 करी तो यहीं तुम्हारा काम खत्म है। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये सवाल ऐसे ना करनो, है ना, ऐसे ना करनो। दिमाग हमने भी ऐसे ही लगाया, तुमने भी ऐसे ही लगाए होएगो। पर हम बता रहे हैं ये सवाल तुम्हें बनानो। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ 11, 22, 44 और 66 मुँह बनानो, या तो डायरेक्ट गए 11 चौक 44। ठीक है, यह हम यहाँ 4 ते गुणा करी, आगे कहते करेंगे गुणा, यहाँ में यहाँ कहते हैं ये 22 तिया 66। ठीक है, अब कहते हैं 2 ते गुणा मारूंगा मैं, 44 दूने 88 आंसर है आपको। यहाँ 2 ते गुणा मारनी पड़ेगी, तो जब आएगा 44 दूने 88 आंसर है आपको। तो ऐसे भी जुगाड़ लगा के देख लिख रहे हैं जब सीरीज ना बने करें। तो कि 16वां सवाल तुम्हारा गई हो, आगे चल रहे हैं। 16वां सवाल तुम्हारा ऐसे ही है, आगे चल रहे हैं। अगलो सवाल तुमने लियो गे, अगलो सवाल है तुम्हारो गिरो, सवाल नंबर 66। गे 65 हो, गे 66 है। 66वां सवाल भी सीरीज कोई है, गे कैसे ना करो पतो ना जन। यहाँ 13 है, यहाँ 4 है, यहाँ 26 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 52 है, फिर यहाँ 7 है और यहाँ 104 है। तो गे यहाँ दे रखे हमें, तो हम यहाँ देखो कैसे करेंगे सवाल है। या मैं आगे पूछिए कि आगे क्या आने वाला है। तो देखो या मैं क्या करना हूँ, वो देखो ये भी अल्टरनेटिव सीरीज बन रही है। 13 थे 4 को हिसाब लगा लगे तो मिल जाएंगे। यहाँ लगाओ 13 दूने 26, 26 दूने 52 और 52 दूने 104। ऐसे 4 दूने 8, 8 4 दूने 8 की गलत तो ना बूझ रहे हो, मैं लुप्त पद बूझ रहे होगे। ई कहा भी है 4 दूने 8, 8 और के कहा है 7, 7। ये सवाल मिस्टेक है जी, एक मिनट में यहाँ देख रहा हूँ क्या आएगी। 66 देखो जी, ये ऐसे बनाना हो तुम्हें, या मैं गे मुँह पे भी ना हो तो, अगर कि वहाँ आ जाता हो तो कि मुँह पे भी ना हो तो ये करनो ऐसे है कि ऐसे करनो 13, 4, 26, 8, 52, 7, नीचे लिखे दूँ 104। ये ऐसा करनो और यहाँ बतानो यहाँ क्या आना चाहिए। तो देखो कि कैसे करनो है, कैसे करनो, 3 और 1 जोड़ दो, या 13 के अंक ने जोड़ दो, 3 और 1 कितने हैं जाएंगे 4, इन दोनों अंक ने जोड़ दो, 26 के 4 और 2 6 और 2 8 है जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों अंक ने जोड़ दो, 5 और 2 क्या है जाएंगे 7, और इन दोनों अंक ने जोड़ दो, 4 और 1 कितने हैं जाएंगे गुरु 5 आंसर है को। ये 5 आंसर है को। ये ऐसे करके हो तो मतलब कि दोनों अंक जोड़ के बनो, ये दोनों अंक जोड़ के बनेगो, ये दोनों अंक जोड़ के बनेगो, ये दोनों अंक दोनों तीनों ने जोड़ देंगे तो 5 आंसर है को। आगे चल रहे हैं। ठीक है, सवाल गलत करो है तुमने, आगे गए। ये 74वां जो सवाल है, मैंने तुमसे कई भी ऐसे सवाल नहीं, पर तुम मानो कौन की हो, तुम मानो तो खैर हो ही ना खाई की। मैंने बताई तुम्हें कि ऐसे सवाल ने वो हम किताब में तो पढ़ ली है, जो मैथ के पीछे रीजनिंग की किताब मैंने तुम्हें दी है वहाँ में हैंगे, या कि रीजनिंग की बुक में मिल जाएंगे तुम्हें। और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे मोटी पे सवाल आ जाएंगे, ऐसा ना, प्रीवियस ईयर में आएंगे। पुष्टिकरण स्वीकार
सृजन, देखो पुष्टिकरण काय को होएगो ना, तो अस्वीकार, पुष्टिकरण अस्वीकार विलोम शब्द है। सृजन को क्या होएगो, सृजन को होएगो मेरे हिसाब से या में सृजन को मतलब हो करे बनाना, तो वह को नष्ट करना होएगो, या को 74 को 3 होएगो, 74 को 3 नहीं है, 74 को 3 नहीं है, तो कि विलोम शब्द है। तो जो कि पुष्टि है ना, पुष्टिकरण, पुष्टिकरण को हो करे ए मतलब अस्वीकरण, पुष्टि को मतलब हो करे अस्वीकरण, दोनों विलोम शब्द हैं। तो सृजन को मतलब हो करे कोई चीज़ बनाना, वह को विपरीत होएगो क्या, वह को विपरीत क्या होएगो, वह को विपरीत होएगो, वह को विपरीत होएगो नष्ट करना, तो कि या को आंसर है नष्ट करना। वह के बाद एक के भी गलत करो तुमने, वह ने कही है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है। भैया उल्लू तो उड़े, उल्लू तो एक पक्षी, उल्लू तो उड़े, मेमना क्या हो, मेमना हो करे वह को बकरी को बच्चा हो करे मेमना, ठीक है, बकरी को बच्चा क्या हो करे, मेमना हो करे। तो मेमना को संबंध का है तो वो क्रीड़ा करने थे, अकड़ते, छिपने थे, कि उड़ने थे, क्रीड़ा करेगा वो, ठीक है ना, चलने को ही बोले क्रीड़ा करना। तो 75 को देखूं मैं क्या है, 75 को एक है, क्रीड़ा करना ही है या को, ठीक है। तो ऐसे देख लेकर क्रीड़ा करने को मतलब हो करे ऐसे टांगन ते न्यों करके जो चल लो, ठीक है। तो क्रीड़ा करना हो करे चल लो, आगे चल रहे हैं। तो ये गलती करने की थोड़ा ही है जिन्हें तुम कर रहे हो। ये 80 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारो, ये पतो ना जन कैसे गलत कर दियो तुमने, कहा आया 80 में, मतलब कि यूँ पूछ रहा हूँ जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाता है तो इस प्रकार कौन सा पैटर्न निर्मित होगा। अरे गे यूँ करोगे, गे जो पैटर्न दियो गए होगा गे ऊपर को मोड़ दियो जावे, जब ये ऊपर को मोड़ दियो जाएगो तो त्रिभुज गे बारो बनेगो या में, या के तेरे ऊपर को बिल्कुल त्रिभुज आ जाएगा और गे जो या के बीच में आ जाओगे, दो आंसर ना आया को, दूसरा आंसर बनेगो। देख रहा हूँ मैं अभी 80 को 2 है, 80 को 2, 80 को 2 ही है, पता होना कैसी गलती कर दी है। वो यूँ कह रहा का यहाँ भी देख ले करो का पैटर्न को गिरो, बिंदी वाली पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाए तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। तो गे जब ऊपर को बनेगा कि त्रिभुज ऊपर को जाएगा कतई आके बिल्कुल ऊपर चिपक जाएगा गेरो, और गे या गोल से के भीतर के बिंदी चली जाएगी, कौन से में रो तो त्रिभुज नीचे को, हम त्रिभुज ना, तो गलत है, गे आंसर है को 2, 2 में आया को उत्तर। तो कि गलत करो तुमने आप भी, मतलब कि ऐसे गलत करे रहे हैं, कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। एक RAIN रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति, ये कहा यार कैसे क्वेश्चन गलत कर रखे, पता ही ना चल रही है। यहाँ मैं कहा करने को, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ यार, गिरो RAINBOW। अब के वर्णमाला क्रम में लगाने हैं हमें, तो वर्णमाला क्रम में मैं लगाऊंगा इन्होंने, पहले कभी भी वर्णमाला क्रम में ऐसे मतलब पहले इनके नंबर लिखे लूँगा, 18, 1, 9, 1, 9, 14, 2, 15, वो कौन है 23। तो सबसे पहले क्या आवेगो 1, मतलब ए आवेगो पहले 1, या हटाओ, वह के बाद आवेगो B मतलब 2, या हटाओ, वह के बाद नंबर है भैया यहाँ 2 ते छोटो हो, अब डायरेक्ट 9, 9 पे यहाँ आई आवेगी, गेरी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई ख़त्म। 9 के बाद आवेगो 15 मतलब O, और O के बाद आवेगो फिर यहाँ N 14, और 14 के बाद आएगा यहाँ 18 पे मतलब R, और फिर आएगा 23 पे मतलब W। अब यूँ करो कितने अक्षरन की स्थिति अपरिवर्तित रही, एक तो यह आई की अपरिवर्तित रही, आई अपनी जगह पे, और एक केवल W अपनी जगह पे, दो की स्थिति अपरिवर्तित रही है। ऐसे लगाए करें इन्होंने, इनके कतई ऊपर धरे करें चांद पे, और जब लगाए करें 2 अक्षरन की स्थिति ऐसी है जो अपरिवर्तित रही है, तो या को आंसर हो गेरो 2। अगर ऐसे सवाल भी गलत है रहे हैं ना, तो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है कि जो ध्यान रखियो। जैसे कि गलत करें 1 गे और 1 गे 80 में जो गलत करो ना, कि 2 तो गलत करने ही ना चाहिए। आगे चल रहे हैं।
एक गे सवाल गलत करो। 112 वहाँ ने कहिए उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न, बिल्कुल अलग आकृति को चयन करना है। ठीक है, या को क्या आंसर है? दूसरो आंसर है। हम 12 को दूसरो हो और 12 को दूसरो ही है। पता कैसे है 12 को दूसरो? बता रहे हैं। 12 को दूसरो आंसर पता कैसे है? 12 को दूसरो आंसर या वजह थे क्योंकि या को पहली आकृति या को एक तीर तो ऐसा जा रहा है और एक तीर जा रहा हो या को ए ऐसे। ठीक है, या को मतलब अगर मैं यहाँ मैप बनाऊँ ऐसी कोई एक डायरेक्शन बना के दिखाऊँ मैं तुम्हें, ए मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं, यहाँ सही दिखे वो। अगर मैं यहाँ एक डायरेक्शन ऐसे करके बनाऊँ तो तुम्हें पता होगी कि दिशा हो करें 8। तो एक तो या की दिशा जो होगी सीधी बारी, इनमें ते गे बारी दिशा सीधी बारी, और एक गे या की दिशा गे बारी है। मतलब एक तो डायरेक्ट वाली दिशा हो करे और एक ऐसी है कौन आई दिशा या की पहले बारे में। जब मैं आगे दूसरे चित्र देखूंगा तो दोनों ही क्या है, दोनों ही पहले दूसरे तो आंसर है। फिर याद देखूंगा मैं अगले बार एक चित्र या को ऐसा है और फिर एक आ रही है ए न्यो को, एक जो टांग आ रही है या कि वो आ रही है एक ए ऐसे न्यो। तो एक तो गे है, ठीक है, और एक जो न्यो आ रही है ना ये जो गे वाली है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट वाली है। मैं चौथी में देखूंगा तो एक तो ऐसे है और एक जा रही है कुछ ऐसे करके, तो गे बारी लाइन है, गे बारी सीधी डायरेक्ट दिशा है, और जो कि ऐसे जा रही का गे बारी है। तो एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, पर दूसरे बारे में दोनों ही ऐसे आ रही हैं न्यो ऐसे। तो यहाँ को मतलब एक गे और एक गे है, तो यहाँ में कोई भी डायरेक्ट दिशा ना लगी कि दोनों ही इनडायरेक्ट वाली दिशा ले ली है गे दोनों। तो यह वजह से क्या आंसर है, क्योंकि हर काई में एक सीधी लई है एक कैंचाई लई है, एक सीधी लई है एक कैंचाई लई है, या में दोनों ही कैंचाई ले दी हैं। तो यह वजह से कि जो जो कि 112 को कि बी है ना गे, या वजह से आंसर है। आगे चल रहे हैं तो गे या वजह से आंसर है। आगे चल रहे हैं, मैं आगे को बता रहा हूँ तुम्हें सवाल। अब देखो मैंने वो कराया हूँ मैं तुम्हें सगरी, तुम्हारी हिंदी है क्या है? हाँ हिंदी है। रीजनिंग का कराया हूँ, मैथ करा रहा हूँ। मैथ कैसे करेंगे देखो। देखो ये जो चैप्टर है तुम्हारो, ये जो ट्रेन 12 चैप्टर है कि तुम्हारो, नया चैप्टर है तुम्हारे करा रहा हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा कितनी होगी। अगर मैं ऐसे सवाल है या तुम्हें डायरेक्ट यहाँ बता दूँगा तो कि तुम्हारी समझ में आने वाला है ना सवाल। तो मैं या चैप्टर है रेलगाड़ी है वीडियो मैंने बना दी, मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, या करो पहले और मैं यहाँ तुम्हें अभी पढ़ा दूँगा। जब मैं यहाँ पढ़ा दूँगा जब भी तुम्हारी समझ में आवेगो, ऐसे आवेगो भी ना, और ना ऐसे बताने में कोई फ़ायदा। तो सवाल नंबर 43 है, देखो पहले 43। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल क्यों गलत है रहे हैं भाई, क्या मतलब है इनको गलत होने को। अब मैं यहाँ कैसे सॉल्व करूँगा, मैं ये तीनों कोष्टक लग दिख रहे हैं और ये इतना बड़ा, पहले मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा। और यहाँ तक सॉल्व करूँगा तो मैं पहले मैं हमारे यहाँ की भाग लगाऊंगा, क्योंकि बी पहले दे रहा कि भाग तो 2 तो या 13 बार काट दूँगा, 13 बार कट गई। 31 में तो 13 घटाऊंगा तो क्या आएगी भाई, जो कि 26 है। ये जो 26 है ये आते अगर मैं यहाँ भाग लगाऊंगा 13 आ जाएगी यहाँ, तो ये आएगी यहाँ ऐसे कुछ लोकेशन बन गई। 31 माइनस 13 है। जब मैं 31 में 13 घटाऊंगा तो 11 में तो 3 गए, तो 8 3 11 होते दिखे, और 2 में थे गए तो 18 बच गए। 18 बच गए यहाँ। ये पूरा पोर्शन सॉल्व है गो, ये बारो अब या पूरे पोर्शन सॉल्व है का है वो 18।
वो कैसा आएगा, मैंने भाग लगा दी। मैंने क्या कर दियो कि भाग है यहाँ दिख रही होगी कि यहाँ को गए, ये भाग लगा दी मैंने। या कि हम 13 बार काट दियो, भाग लगाए के 31 में 13 घटा दी तो 18 आ गई। तो इतना बार पोर्शन मैंने सोल्व कर लिया। गुणा लगा दूंगा यहाँ, गेरी गुणा, और गुणा कहाँ फिर या कि 4 की है, तो गुणा 4 की कर दूंगा तो 72 है को मामलो। ठीक है, अब मैंने कि इतनों बार पोर्शन पूरा सोल्व कर लियो पीछे तक, कुछ ना बस गया, आगे आगे करोगे। मैं आज पोस्टर खोल दूंगा पीछे को पूरा पोर्शन सोल्व कर चुका हूँ मैं। और तो जब मैं कोष्टक खोलूँगा तो यहाँ माइनस को चिन्ह आ जाएगा ना निकल के बार, और माइनस, और आ जाएगी यहाँ फिर 35। अगर 35 में से 72 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, 37 बच जाएंगे। पर कि 72 माइनस के तो कि माइनस के बच जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, 37 बच गो ना जी 37 प्लस को बचेगोगे, पर कि प्लस को बचा या माइनस को बचा। जब मैं 13 दूनी 1 मिनट गुरु 1 मिनट, 13 दूनी 26, 13 31 में 13 गए तो मैंने 31 में 13 गए तो 18 ही बचेंगे ना। 13 में तो 11 में तो 3 8 3 11, और 2 में तो गए तो 1, सही है 18 ही बचेंगे। 4 तो गुणा हमारी 72 आएगा। अब 72, अब कि माइनस खोल दे तो कि माइनस को है को 30 में तो 72 ना घटाई मैंने भाई, 35 लियो मैंने, 30 में तो मुँह 72 घटानी चाहिए ही पहले मुँह है 30। अब जब मैंने पूरा सोल्व कर लियो, पूरा मामला सोल्व कर लियो, तो मुँह है 30 में तो 72 नहीं घटे मेरे। 30 में से अगर 72 चले जाएंगे तो ये बचेंगे 42, और वो भी माइनस के ज़्यादा हैं। जब माइनस खुलेगो गे बार माइनस को गे चिन्ह खुलेगो 30 में तो 72, तो जब ये बार चिन्ह खुलेगो तो कि माइनस या के आगे लग रही, तो माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, और यहाँ है जाएगी 35। अब मैं 35 है और 72 है 42 से जोड़ूंगा तो 5 और 2 7, और 4 और 3 7, 77 आ जाएगी यहाँ। फिर मैं 48 में भाग लगा दूंगा 77 की। ठीक है, 48 में 77 की भाग लगा दूंगा, जो कि कोई भी आंसर ना आ रहा है, वो लगे कि सवाल ही गलत है। 43। या मैं आपको कोई भी आंसर ना आ रहा कि सवाल ही गलत है। मैंने देख लियो कि सवाल सॉल्व है कि आई ना रहा या को उत्तर 2-3 बार सॉल्व कर लियो है। तो मैं ट्रेन के जो कि सवाल है मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा अभी, और तुम्हें बताऊंगा। कोई और सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो, तुमने ये कसम खा ली है कि मैं ऐसे सवाल ने गलती करती रहूँगी। हैं, ये सवाल क्यों गलत जा रहा हो बार बार हैं? मैंने बताइए, जब एक बार लाभ है एक बार हानि है, अंतर दे रखो, क्रय मूल्य पूछ रहे हो, तो या मैं क्या करना, कुछ ना करना या मैं गेरे 15% को लाभ है और 9% की हानि है। 15% को लाभ और 9% की हानि है। ये लाभ और हानि दोनों जोड़ देनी है, 15 9। जब मैंने बता रखी है तुम्हें, तो भाई पता होना कैसे कैसे सवाल गलत करे जा रहे हैं। जब यहाँ 15% को लाभ है और 9% का है, मैंने कि जब लाभ हानि दे रहा की और अंतर दे रहा की, तो लाभ हानि ने दोनों ने जोड़ दिख रहे हैं, तो 15% को लाभ जुड़ जाएगा, और यहाँ माइनस है 9% की हानि, तो कि दोनों लाभ हानि जुड़ जाएंगे। 15 9 24 है कि 24% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी, 768। ठीक है, अब यहाँ हम 4 से काटेंगे, 4 छिंग या 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 1 है को आएगा, 6 दूनी 12, 4 है को आएगा, 6 अड़ते 48। अब मैं यहाँ 4 एकम 4 1%, और 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 1% की वैल्यू 32 निकाली, तो 100% ही तो क्रय मूल्य हो क्रय, तो यहाँ को आंसर 3200 हो, तो क्या आएगा यहाँ को आंसर। तो यार मैं कौन सी बात तुमने तो गिरट रखी है ना कि हम इन्हें करेंगे, इन्हें सवाल ने वीडियो देखिए कितने सवाल बताए ऐसे,
15 और जब एक बार लाभ एक बार हानि दे रखो और अंतर दे रखो तो लाभ हानि ने जोड़ दो और वाक अंतर के बराबर रख दो। हमने जोड़ी 24 हुई, 24 की वैल्यू 768 हुई। 6 ते काट ली गए 4 बार और 6 ते 128 बार के 4 थे फिर 32 बार, 1 की 3200 की 3200। अब आ गए थे गलत ना होना चाहिए। और वीडियो देख के जब ये अगले पेपर लगाइयो प्रॉफिट लॉस की। अगर ले से मैं से नाम है तो अब कहते ले से मैं से पढ़ाऊँ। ले से देखो मैं से कैसे लिखा रहे हैं, मैं से बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ ने कही 150, 225 और 375 को मैं से बूझ रहोगे, महत्तम समाप्ति तक बूझ रहोगे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना होगे। तो मैं कुछ ना करना, सबसे बड़ी संख्या उठाओ और बात छोटी संख्या से भाग लगा दो। 225 थे हमें, एक बार जाएगी। 5 में 5 गए तो 0, 7 में 2 गए तो 5 और 3 में 2 गए तो 125। 3 में 2 गए तो एक ही तो बचेंगे 150। 5 की 5, 7 में 2 गए तो 5, 3 में 2 गए तो 1, 7 में 2 गए तो 5, सही है। ये 225 आ या 225 है, यहाँ ले लेंगे अब। ठीक है, तो 150 एकम 150 ही जाएगा। 5 12 में थे 5 गए तो कितने बचेंगे 7। अब यहाँ ले लेंगे 150। 75 दूने 150, जो यहाँ सीधो सीधो ख़त्म कर दे वही SCF है। तो SCF या को 75 है, ये बारो आंसर है या को 75। ठीक है, तो सबसे बड़ी छोटी में बड़ी सबसे बड़ी संख्या में वह छोटी से भाग लगा देख रहे हैं। तो याते गई इतनी बार याते घटाओ 150 बचाओ, जो याते भाग लगा रहे वही यहाँ एकड़ा में ले लो। फिर याते भाग लगाई घटो 75 बचो, जो याते भाग लगा रहे या यही में ले लो। जब जोन से पूरा काट दे वही SCF है। अगर ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, सीधो मेथड बता रहा हूँ। अगर ये भी समझ में ना आए हो तो 150, 225 और 375 इनको SCF निकाल लूँगा। तो इन्होंने क्या करना है, सबसे पहले इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या हो, मैं एक बार और भी बता रहा हूँ, जो इन ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या वो आते काट कर देखो। पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होकर SCF के दिमाग में बैठा लो कि जब भी तुम्हारे सवाल में तुमसे मैं से पूछो जावे तो जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या वो आते काटो। पहले 125 है, तुम 125 से या काट सको 150 है, कभी भी ना काट सको 125 से 150 है। तो 125 आंसर ना है, सबसे बड़े थे चेक करो। अगर वो आंसर ना तो फिर वहाँ से छोटो लो। 125 से छोटो 75, मैं काटूंगा या 75 से भाग लाऊंगा 2 बार। 75 से काटूंगा तो 75 तिया ही आ जाएंगे और 75 से काटूंगा तो 75 पंजे 375 हुए। तो तुम ऐसे भी भाग लगाए कि ना देख सको। और अगर ऐसे भी ना देख सको तो मैं और भी स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, इस फैक्टर मेथड से करना बता रहा हूँ। देखो फैक्टर मेथड देखो, 5 से काट लो पहले। 5 तिया 15, 30 बार कट गो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 बार कट गो। 5 सत्ते 35 और 2 5 पंजे 25। अब कहते फिर 5 ते कटेगो, 5 सिंह 30। 5 ते कटेगो 15 बार और 5 ते कटेगो कि कई बार 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब और भी कट रहा, जब तक ये तीनों एक संख्या से करते रहे काटते रहो। 3 दूने 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई 5 5 तो कट जाएंगे, पर दोनों अब के ऐसी संख्या है चुकी हैं यहाँ कि जब के कई एक नंबर से ना कटेंगे। यहाँ LCM ना है, हम यहाँ H यहाँ दिख भी ना रहो यार। देखो मैंने कि 5 से काटो 30 बार के, 5 से काटो 45 बार के, 5 से काटो 75 बार, फिर के 5 से काटो 6 बार, 5 से काटो 15 बार, 5 से काटो 25 बार कटेगोगे। 25 ओ ये कटेगो 5 नीम 45 और 5 से 15 बार कटेगो। ठीक है ना। अब फिर मैं यहाँ काटूंगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब क्या आएगा 5 3 और 2। अब मैं ऐसी कोई भी संख्या ना जो इन तीनों ने काट सके ना, पर मैं LCM न ले रहा हूँ, मैं HCF ले रहा हूँ। तो मैं को SCF पता कैसे निकालूंगा। LCM हो तो मैं कर तो यहाँ 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, फिर यह 3 से काटिए। केवल ये 5 5 25 थी, 75 ही या को आंसर है। अगर मैं SCF ले रहा हूँ मैं अब तो इन्हीं वैल्यू न लाई करें SCF में, केवल इन्हें जिनसे काटो। LCM होता तो इन्हें भी जोड़ लेते, 2 गुणा 3 गुणा 5 है। पर SCF में जो यहाँ वैल्यू हुई करें उन्हें ही लाई करें। तो कि ध्यान में रहना चाहिए तुम्हें। तो ऐसा सवाल मैं भी वहाँ पढ़ाऊँगा ले समय से, जब तुम्हें बताऊँगा तो कि ध्यान में रखियो, अगर गलत मत करियो यार। और गे
ये ऐसे भिन्नन को जोड़ना लेनो आवे तुम पे, आ गए थे गलत ना होना चाहिए। मैं जोड़ और घटाने दोनों बता रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे सवाल हैं यार, इन्हें गलती करोगे तो कैसे बात बनेगी। ये 7/16 है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 7/48 से जोड़ दो, 60/48 जोड़ दो। कुछ ना करनो, या में कर दो, या में गुणा कर दो, और या में कर दो, काम खत्म। यहाँ कर दो 48 गुणा 7, ये कहेगी यहाँ में प्लस है तो प्लस लगा दो, 16 गुणा 7 बटे 16 गुणा 48। बस है वो जाको सॉल्यूशन। अब गुणा कर लो। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल कितने 5, और 7 चौक 28, 28 और 5 हासिल वाले 33 प्लस 16 सत्ते 112 बटे 16 गुणा 48 बराबर 6 और 2 8, और ये है 44 बटे 16 गुणा 48। 4 ते काटूंगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर या 4 ते काट दूंगा, या 16 सत्ते 112 और 16 तिया 48, ये बन गो 7। ये 4 ना कटो कहीं थे भी 7/4 तिया 12। तो या को जोड़ कितना आएगा 7/12 गेरो, या को जोड़ आएगा 7/12। तो 7/12 आंसर है को गेरो सी। कुछ ना करना है, कैलकुलेशन कर देनी जब भी के जोड़ आवे, या की गुणा यहाँ में करे करें, या की गुणा यहाँ में करे करें। घटाना हो तो भी सेम ही करे करें। अगर यहाँ में घटाता तो कैसे हो, तो 7/16 माइनस 7/48 कैसे हो तो घटा तो कैसे, या की यहाँ में कर तो, या की यहाँ में कर तो, या की यहाँ में कर तो। केवल में प्लस की जगह घटानो लग जाता, फिर का लग जाता, जो कि यहाँ प्लस को चिन्ह लग रहे हैं घटाने को चिन्ह लग जाता। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ने गलत थोड़े करे जाओ, आ गए थे मेरे पास के डाउट ना आने चाहिए, छोटे मोटे सवाल ध्यान रखियो। आगे चल रहा हूँ। ये सवाल भी गलत कैसे कर रखोगे। ये तो मैंने बता रखा हो तुम्हें, मैंने बताइए पहले की चौथे में गुणा करो तो XY, और दूसरे की तीसरे में कर दो, 9 पंजे 45, तो 45 ना लग रहा है आपको आंसर, अगर तो अंधो आदमी भी लगा देगा। वहाँ के बाद अगला सवाल है, देखो यार टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा तुम्हें या सवाल को कि तुम्हें दिक्कत में आ रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है। और गे का जो गे सवाल गलत गए होगे, गे क्यों गलत करोगे। चलो गे तो सही है, गे तो हुआ, गे क्यों गलत कर दिए तोर सवालों। ये वाह को है, वाह को पार्टनरशिप को पता हो ना क्यों गलत कर दिए होगे क्या यार। ये तोरसा लगा रही है 2250 रुपये, गिरी तोरसा, और 2250 रुपये लगा रही है। और एक साथ कारोबार तोरसा ने 2250 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद तिरसा 2880 रुपये का निवेश कर दिया। कुछ महीना बाद कर दियो तिरसा ने 2880 को निवेश। तो कुछ महीना बाद करो, या के टाइम की पता हो ना, या को टाइम दे रखो, को 12 महीना दे रखो, को टाइम कैपिटल गिरी टाइम गिरो, और लाभ कितने में बांटो गए दोनों में। तो लाभ को तोरसा और तिरसा के बीच 25-24 में बांटो गए हो, या फिर प्रॉफिट मिलो 25 या मिलो 24। तो देखेंगे, देखो जीरो तो जीरो खत्म है को, ठीक है। या को प्रॉफिट कितना आ जाएगा 225 गुणा 12, भैया की हम गुणाई तो होगी 225 गुणा 12, यही तो आएगा को प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ काटना चाहूँ, या की वैल्यू ही तो दे रखेगे, तो 25 निम्न 225 होंगे, और 12 निम्न 108। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25 निम्न 225, और 12 निम्न 108 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 108 आएगी। भाई 25-24 के रेशो में लाभ बांटो गए हो ना, तो ठीक है। मैंने जब यहाँ जाके हम गुणा करी तो यहाँ लिखी 25 निम्न 225, और 12 के है ही, तो मैंने 12 निम्न 108 बार कट गई। अगर मैं यहाँ गुणा करूँ यहाँ, तो यहाँ की कितनी आएगी 108 में 24 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे, तो 24 गुणा 108 ना आवे। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो देखो कि कैपिटल और की प्रॉफिट है, तो टाइम कैसा निकल रहा है प्रॉफिट बटे कैपिटल। तो प्रॉफिट कितनी है 24 गुणा 108, कुछ भी ना दिख रहा यार। अब कहते बता रहा हूँ, यहाँ देखो ये सवाल करूँ थोड़ा सा ऊपर और यहाँ समझाऊंगा। वो कहते यहाँ देखो
अब देखिए यहाँ को सही थे। अब कहते हैं गेरी तोरसा लगा रही है 2250 और तिरसा लगा रही है कुछ महीना बाद 2880। अब तो यहाँ दिख रहा है गे कुछ महीना बाद आ रही है कि टाइम की पतो ना, या कि टाइम की पतो कि 12 महीना के बाद आ रही है। लाभ बांटो गए हो दोनों के बीच में 25 और 24 के में। जब मैंने यह कि यहाँ में गुणा करी है कैपिटल और के टाइम में, कैपिटल गुणा टाइम बराबर ही तो प्रॉफिट हो करे। तो गया आयो 2250, यहाँ जीरो तो जीरो काट ली मैंने, तो 2250 ना गया आयो 225 गुणा 12 या 25 की वैल्यू 25 निम्मा 225 और 12 निम्मा 108 बार कट गई। कितनी बार कट गई की संख्या 108 बार कट गई। 108 की 24 में गुणा करूँगा मैं, 108 की 24 में गुणा करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 24 गुणा 108। अब मुझे यहाँ टाइम ही तो चाहिए, तो मुझे जब यहाँ टाइम चाहिए तो मैं क्या काम करूँगा। देखो मैंने तुम्हें ये बात बता रहा कि ये बात बता रहा कि टाइम बराबर हो कर प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट कितना होगा को 24 गुणा 108 और वो कैपिटल है 288। तो गुरु देखो मैं काट सकूँ 24 थे, 24 एकम 24, 4 बट के 24 दूनी 48 और 12 निम्मा 108। तो यह कौन सा यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो क्या पूछ रहे सवाल में, वह ने पूछो तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। तिरसा ने 9 महीना के लिए निवेश करो, 9 या को आंसर है गे। तो यह मैं बताओ इतनी बड़ी क्या बात है कि सवाल हमने करा रखे हैं, और तुम ऐसे गलत करोगी तो हमारी तो खोपड़ी खराब है भैया, फिर हमारा तो जीनो बेकार है। आ जाओ देखो 53वां सवाल गलत कर रहा हुआ है। डिस्काउंट की भी वीडियो बनाएगा गेट देगी, डिस्काउंट तक की भी मैंने। देखो 53वां सवाल, वहाँ ने कहिए एक खिलौने का अंकित मूल्य इतना है, 1 रुपये था। अंकित मूल्य का मतलब है MRP व खिलौना को 1800 रुपया। ठीक है, के दौरान मतलब बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलेवार 2 छूट दी गई खिलौना का विक्रय मूल्य बूझ रहा है। तो सिलसिलेवार का मतलब किरमा का छूट है। मैंने कि बता रखो सवाल और कितनी बार बताओ डिस्काउंट की वीडियो बनाई है कि यहाँ लिखे करें MRP और यहाँ लिखे करें SP के, तो दही रखो या तो कोई मतलब ना है। ठीक है, अब पहली छूट 20 की है, दूसरी 15 की है, तो 20% की वैल्यू कितनी है कुछ ना गया तो मैंने वैसे लिख दियो। 20% की वैल्यू बनेगी 1/5 और 15% की वैल्यू बनेगी कितनी 3/20। नीचे को हो करा छूट में MRP और ऊपर को हो करा डिस्काउंट। नीचे को MRP है, ऊपर को डिस्काउंट है। ठीक है, तो 3/20 है कि और 1/5 है। तो 5 की चीज़ अगर MRP 5 है तो 1 की छूट पे 4 में चली जाएगी। ठीक है, 5 की छूट 1 की पे 4 में चली जाएगी। यहाँ 20 है, 20 की छूट अगर 3 पे जाएगी तो 17 में चली जाएगी। काट सकूँ 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 और यहाँ कितना मामलो 17। यहाँ MRP मैंने 25 निकाल लियो, SP 17 निकाल लियो, पर यहाँ MRP की ही वैल्यू 1800 दे रखी है कि 25 की वैल्यू 1800 दी है मुँह, या 25 की वैल्यू 1800 दी। तो मैं यहाँ क्या बार काटूँगा 25 सत्ते 175, मेरे 5 बज गए, 25 दूनी 50 मैंने के 72 बार काट दी। कितनी बार काट दी 72 बार। MRP आप बूझ रहे हो तो मैं कर दूँगा 72 गुणा 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3 और 17 सत्ते 119, 119 और 3 122, 1224 आंसर है वो गिरो। तो ये सवाल ऐसा करो मैंने भर भर के कराए हैं ऐसे सवाल, तब जो 2 छूट आ जाए तो दोनों छूट न करके और जो क्रॉस न काट सकें। पहले MRP फिर SP, MRP की वैल्यू दे रहा कि SP की पूछ रही है, नॉर्मल बात है। तो मैंने तुम्हारे सगरे सवाल सॉल्व कर दिए सिवाय 2 सवाल ने छोड़ के, क्योंकि ये वेदेही वाला और एक पीछे ट्रेन वाला सवाल हो। तो ये दोनों सवाल जो है तुम्हारे चैप्टर में अभी पढ़ाए ना तो मैं उनते हैं। तो मैं इन्होंने आज ही रात को शूट करके वीडियो कल को घेर दूँगा इन्होंने। ठीक है, देख लियो अपनी वीडियो।